वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, जिनमें से एक है पपाया। आपने सुना ही होगा कि पपीता प्रेगनेंसी के दौरान मना किया जाता है क्योंकि इससे अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। बट क्या ये बात मिथ है या फैक्ट? आज जानेंगे हम इसी के बारे में। तो आप देख रहे हैं ये चैनल जिसका नाम है विमेन हेल्थ विद प्रियंका, और आज हम इस बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या पपाया प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल भी खा सकते हैं या नहीं। मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगी, वो भी एक ज़रूरी बात के लिए। जैसे कि हमने देखा कि हमारे वीडियोस तो बहुत लोग देख रहे हैं, बट इस चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि पपाया के टाइप्स क्या हैं। अब घबराइएगा नहीं, टाइप में ये नहीं कि कौन कौन से पपाया हैं। बेसिकली जब पपीता पूरा पकता है तो उससे पहले उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो कच्चा हरे रंग का पपीता, और एक आधा पका हुआ, और एक तीसरी कैटेगरी है जो कि पूरा पका हुआ पपीता होता है। तो जब तक आप पूरा पका हुआ पपीता अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खाएंगे तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। नुकसान देने वाली चीज़ हो सकती है या तो जो कच्चा पपीता है या जो आधा पका हुआ पपीता है। कच्चा या आधा पके हुए पपीता में एक क्रीमी मिल्की लिक्विड तरह का एक सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं लेटेक्स। जनरली ये लेटेक्स 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना होता है जिसे कहते हैं पेपिन, काइमोपेपिन एंड एंडोपेप्टिडीज। इनमें से बेसिकली जो पेपिन है ये एंजाइम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से हैमरेज होने के और साथ ही प्लेसेंटा के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसी वजह से डॉक्टर्स हरे पपीता या जो सेमी राइप पपीता है उसे प्रेगनेंसी के दौरान खाने से मना करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जो हरे पपीते की वजह से होते हैं और प्रेगनेंसी में मना किया जाता है। सबसे पहला है कि ये जो फीटस की मेम्ब्रेन है उसको वीक करने लगता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि ये प्लेसेंटा के कॉर्नर से ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, तो उसी वजह से ये एंजाइम क्या करता है, जो फीटस के मेम्ब्रेन है उसको भी वीक करने लगता है और फीटल का डेवलपमेंट इससे रुक जाता है। अब जानते हैं कि पपाया खाने से बेबी और मदर में क्या हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं बेबी से। तो जो पपाया में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, काइमोपेपिन एंड पेपिन, ये दोनों एंजाइम मिलकर बेबी के डेवलपमेंट को और साथ ही उसके सेल एंड टिश्यू ग्रोथ को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बेबी में हार्मफुल इफेक्ट आता है और फीटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, और इन रिटर्न में वहाँ पे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मदर में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में एक बार में बहुत ढेर सारा रॉ पपाया खा ले तो उसके वजह से एडिमा यानी कि सूजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही एडिमा की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। और ऑब्वियसली जब ब्लड में जो ब्लड वेसल्स है अगर उनमें प्रेशर बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से इंटरनल हैमरेज होने के चांसेस बढ़ते हैं, और यही इंटरनल हैमरेज बाद में फीटस को अफेक्ट करता है और मिसकैरेज हो सकता है। अगला है कि अब इसके अलावा पपाया मदर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पपाया में जो पेपिन है और जो हमने बात करी थी लेटेक्स सब्सटेंस की, उसकी वजह से वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को और इस स्टमक में क्रैम्प्स को इनिशिएट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी रॉ पपाया एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, क्योंकि इसमें फाइबर भी पाया जाता है और यही फाइबर आपके इंटेस्टाइन में लोड कर सकता है
और स्टमक क्रैम्प हो सकते हैं, जो कि आपके और आपकी बेबी की सेहत के लिए वैसे भी अच्छे नहीं हैं। पपीते के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में तो बात हो चुकी, तो अब बात करते हैं पपीते के अच्छे इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि पके हुए पपीते में होते हैं। ये न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। सबसे पहला है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि बच्चे की बोन ग्रोथ के लिए और टीथ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसमें विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम रिच होता है ये, फॉलिक एसिड इसमें पाया जाता है और इसके साथ ही ये फाइबर भी इसमें होता है। इवन अगर आप पके हुए पपीते का जूस थोड़े अमाउंट में प्रेगनेंसी के दौरान लें, तो ये हार्ट बर्न की शिकायत को भी कम करता है, जो कि आपको सीने की जलन हल्की सी महसूस होती है, उसे भी कम करने में कारगर होता है। बस आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको लेटेक्स से एलर्जी है या आपको पहले मिसकैरेज या एबॉर्शन की हिस्ट्री रह चुकी है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान पपाया से दूरी ही बना के रखें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहें।